हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 के हमने पहले 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी फ़िलहाल हम टेक की स्टफ़ से स्टार्ट करते हैं। टेक की स्टफ़ में देखिए पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो टेक की स्टफ़ का पहला क्वेश्चन है कि मुझे 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 6 की पावर 1/6 और 8 की पावर 1/8, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है ये निकालना है। ठीक है, देखिए जल्दी से इसको कैसे करेंगे। 1/2 पावर को लिखते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ 2, क्यूब 1/3 को लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, 1/6 पावर को रूट के ऊपर 6 लिख दीजिए, यहाँ 6 और ये लिख दीजिए 8 और अंदर 8। सबसे पहला काम जब भी हमें ये देखना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें रूट के ऊपर पावर सेम लेके आनी है। तो 2, 3, 6, 8 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 2, 3, 6, 8 इज इक्वल टू 24। अब बस एक छोटा सा स्टेप और आपका काम हो जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 24 आ जाए। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अंदर पावर 12। ऐसे ही 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 24 आ जाए। 3 8 ज़ा 24, तो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी पावर अंदर कर दीजिए। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए, 6 4 ज़ा 24, अंदर पावर 4। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो अंदर पावर 3, क्योंकि 8 3 ज़ा 24। अब ये हो गया 12 2 ज़ा रूट के ऊपर 24, 2 की पावर 12 हो गया 4096। ठीक है, एक सेकेंड। 8 ये हो गया 24, 3 की पावर 8, 3 की पावर 6 होता है 729। इसको 3 3 ज़ा 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 18 और 8 26, 9 7 63 65, तो 6561। ऐसे ही 6 की पावर 4, 6 का क्यूब होता है 216, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 1 6 और 3 9, 6 2 ज़ा 12, 1296, यहाँ भी 24, 1296। 8 का क्यूब होता है 512, इसकी पावर भी 24। देखिए रूट के ऊपर 24 24 24 24 सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर जो रूट के अंदर है वो ये है। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। और ये क्या है, ग्रेटेस्ट। तो मुझे ग्रेटेस्ट निकालना था, ऐसे निकालेंगे। 13 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 की वैल्यू 5, 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू 5 इंटू रूट 2 की वैल्यू -2/3 इक्वल टू रूट 2 की पावर रूट 2 की पावर x+1, -2/3 तो उधर हो गया, इधर हो गया x+1। x की वैल्यू निकालनी, ध्यान से देखिए। इसको लिख दीजिए रूट 2 का स्क्वेयर, रूट 2 का स्क्वेयर, क्योंकि ताकि सारों का बेस रूट 2 हो जाए। रूट 2 की पावर -2/3, बेस सेम है, पावर ऐड, तो रूट 2 की पावर 2 + 5 + -2/3, ठीक है, इक्वल टू रूट 2 की पावर x+1। तो रूट 2 की पावर 3 एलसीएम, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, -2 रूट 2 की पावर x+1। बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, तो 15 + 6 हो गया हमारे पास 21, 21 में से 2 माइनस का 19/3 इक्वल टू x+1। प्लस का 1 इधर जाके -19/3 -1 इज इक्वल टू x। 19 में से 3 माइनस किया 16/3 इज इक्वल टू x। ये आपका आंसर। 16/3 को एक बार आप मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शंस आपके मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 1/3, लास्ट ऑप्शन 5 1/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस कुछ क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आगे वाले इजी हो जाएंगे। जैसे ये 15th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, पहले 14th डिस्कस कर लेते हैं, वही थोड़ा बड़ा है। 3 रूट 3, ठीक है, ये रूट आगे खींच दीजिए, रूट 3 इसके ऊपर रूट। तो देखिए पहले रूट 3 से बात करते हैं। रूट 3 होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है।
अब इसके बाहर अगर एक 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि बेस सेम तो पावर साइड, तो 3 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसको 3√3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2। अब इसके ऊपर फिर से रूट लग गया तो इधर भी रूट लगा लीजिए। रूट होता है 3 की पावर 3/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, तो पावर 1/2 करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/4 हो जाएगा। अब इसके बाहर मतलब 3√3 का रूट, इसकी वैल्यू आ गई 3 की पावर 3/4। इसकी 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड, 3 की पावर 1 प्लस 3/4, ये आ गया 3 की पावर 7/4। ठीक है, तो इसका मतलब 3√3 की वैल्यू आ गई 3 की पावर 7/4। अब इसके ऊपर फिर से रूट है, 3 के ऊपर रूट, 3 के ऊपर रूट, 3 के ऊपर रूट तक पहुंच गए हम। तो यहाँ रूट है तो यहाँ भी रूट लगाना पड़ेगा, इक्वल टू इधर भी वही काम। तो रूट को फिर से वही लिखेंगे 3 की पावर 7/4, रूट की पावर होती है 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 7/8 हो जाएगा। अब इसकी फिर से किससे मल्टीप्लाई, मतलब 3√3 की वैल्यू आ गई 3 की पावर 7/8। इसके ऊपर फिर से क्या लगाना है, रूट, यहाँ तक की वैल्यू आई थी। ठीक है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 1, बेस सेम पावर ऐड 7/8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 15/8। तो इसका मतलब 3√3 की वैल्यू क्या आ गई 3 की पावर 15/8। अब इधर एक और रूट लगा हुआ है, सबसे ऊपर वाला रूट, तो इधर भी एक और रूट लगा लेते हैं और इधर रूट लगाएंगे तो 3 की पावर 15/8। ठीक है, और इसकी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 15/16, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर 3 की पावर 15/16, सेकेंड ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15th क्वेश्चन में दे रखा है रूट के अंदर 32 प्लस रूट के अंदर 48 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 12। 32 को हम लिख सकते हैं सर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 48 को लिख सकते हैं सर 16 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 को लिख सकते हैं सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर, 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 तो ये आ जाएगा हमारे पास 4√2 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√3। ऊपर वाले में से 4 कॉमन, नीचे वाले में से 2 कॉमन, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, इससे इसको काट दिया, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ गया 2, पहला ऑप्शन 2। अब आइए थर्ड एक्सरसाइज पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास 19 क्वेश्चन है, जिसमें से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है और कुछ क्वेश्चन पीछे रिपीट हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी देखेंगे इन क्वेश्चंस को। तो देखिए 7 की पावर x प्लस 3, 7 की पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई में 9 की पावर 2x माइनस y। ठीक है, मल्टीप्लाई में 11 की पावर x प्लस y प्लस 3 मल्टीप्लाई में यहाँ 63 है, 63 को हम लिख सकते हैं 7 9 ज़ा 63, इसकी पावर y प्लस 1 डिवाइडेड में देखिए 63 फिर से 77 99 है, इनके फैक्टराइज कर लेंगे 7 9 ज़ा 63, इसकी पावर दे रखी है x प्लस 1 मल्टीप्लाई में 77 दे रखा है तो 7 मल्टीप्लाई 11, इसकी पावर दे रखी है y प्लस 3 मल्टीप्लाई में 99 दे रखा है तो 9 इंटू 11, इसकी पावर दे रखी है x। तब देखिए फिर से 7 की पावर x प्लस 3 एज इट इज़, 9 की पावर 2x माइनस वाई एज इट इज़, 11 की पावर x प्लस वाई प्लस 3 को भी एज इट इज़ रखा। 7 मल्टीप्लाई 9 की पावर थी तो सबके ऊपर पावर अलग अलग कर लेते हैं, 7 की पावर इंटू में 9 की पावर डिवाइडेड बाय, दोनों की पावर कॉमन है तो 7 की पावर x प्लस 1, 9 की पावर x प्लस 1, 7 की पावर y प्लस 3, 11 की पावर y प्लस 3
और फिर 9 की पावर x, 11 की पावर x। अब जिन जिन का बेस सेम है ऊपर उनकी पावर को ऐड कर लीजिए। x 7 की पावर x प्लस 3 प्लस वाई प्लस 1, 9 की पावर 2x माइनस वाई प्लस 1, दोनों का बेस सेम पावर साइड। ऐसे ही 11 की पावर x प्लस वाई प्लस 3, और कोई ऊपर 11 का है नहीं तो यही पावर एज इट इज़। नीचे 7 बेस पावर ऐड, 7 की पावर x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x, और 11 की पावर y प्लस 3 प्लस x। देखिए 3 प्लस 1 हो गया 4, 7 की पावर x प्लस वाई प्लस 4, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 9 की पावर 2x प्लस 1, 11 की पावर x प्लस वाई प्लस 3, डिवाइड में x प्लस वाई 3 प्लस 1 4, x प्लस वाई प्लस 4, 9 की पावर x प्लस x 2x प्लस 1, और 11 की पावर x प्लस वाई प्लस 3, x प्लस वाई प्लस 3, x और y को आगे लिख दीजिए, 3 ये रहा। सेम से सेम को कैंसिल, सेम से सेम को कैंसिल, सेम से सेम को, क्योंकि बेस सेम है पावर भी सेम है तो आंसर आ गया 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर पहला ही ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, वही सबसे लार्जेस्ट है। आपको चारों की वैल्यू अलग अलग निकालनी है, फिर सबसे बड़े वाला बताना है। वैसे पहला ही ऑप्शन है तो 3 की पावर 2 दे रखा है, उसकी पावर 2 दे रखा है, उसकी पावर फिर 2 दे रखा है। ऐसे पावर की पावर में की पावर अगर ब्रैकेट में होता तो हम पावर्स की मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये क्या दे रखा है, ये पावर की भी पावर है और उस पावर की भी पावर है। तो देखिए पहले 3 की पावर 2 लिखिए, फिर 2 की पावर 2 होता है 4, फिर यही बात 3 की पावर 2 की पावर 4 होता है 16, ये हो गया 3 की पावर 16 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, 3 की पावर 2, उसकी पावर 2, उसकी। अब ब्रैकेट में है तो इसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ब्रैकेट का मतलब है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 8। अब इन दोनों में तो यही बड़ा है अभी तक। थर्ड ऑप्शन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, सीधा दे रखा है तो 3 की पावर 8, ये दोनों इक्वल है, अभी भी ये बड़ा है हमारा। फिर फोर्थ ऑप्शन है 3 2 2 2, 3 की पावर 16 निकालोगे तो वो तो इससे बड़ा हो ही जाएगा, तो इसका तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं, तो सबसे बड़ा आंसर बताना था, ये हो गया। आज के लिए एक बार इतना ही करते हैं, ये टेक स्टफ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6 क्वेश्चन में मानते हैं, लेकिन आगे की वीडियो में हम कल की वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में डालिए, कल हम इनको कंप्लीट कर देंगे।